मूवी की शुरुआत सत्या नाम की लड़की से होती है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी रो रही होती है और राजू नाम के लड़के की याद कर रही होती है जिससे वह प्यार करती है। उसी समय उसका पिता आता है उसे ढूंढते हुए और उसे घर ले जाता है। सत्या अपने पिता से कहती है कि वह उसके लिए एक लड़का ढूंढे। मुरली नाम का लड़का सत्या से मिलने आता है और सत्या को देखकर मुरली खुश हो जाता है। मुरली को लगता है कि सत्या उसे नकार देगी लेकिन सत्या उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। सत्या मुरली से अकेले में बात करती है और उसे राजू के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसके गांव के लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए गुजरात के समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। मछली पकड़ने के बाद वे पोर्ट पर मछलियां बेचते हैं। वहां से जाने के बाद समुद्र में नेटवर्क नहीं आता जिससे वे बोट से निकलते ही अपने घर पर कॉल करते हैं। हर नाव पर एक ठेल होता है यानी नाव का लीडर जो अपने लोगों का साथ देता है। राजू के चाचा के नाव पर भी कुछ लोग थे। आगे दिखाया जाता है कि राजू नेटवर्क न होने के कारण सत्या से बात करने के लिए परेशान हो जाता है। उधर सत्या भी फोन का इंतजार करती रहती है। तभी लुटेरे आते हैं और मछलियां लूटने लगते हैं लेकिन राजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस सत्या से बात करनी है। लुटेरे मछलियां लूटते हुए राजू को गिरा देते हैं जिससे वह गुस्से में उन सबको मार देता है। राजू साल में 9 महीने समुद्र में रहता है और सिर्फ 3 महीने ही गांव आता है। जब तक वह सत्या के साथ रहता है सत्या बहुत खुश रहती है और उसके साथ नॉनवेज खाती है और समय का पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वह समुद्र जाता है तो महीनों से उसका इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन राजू के चाचा बताते हैं कि एक कोयला कॉन्ट्रैक्टर मना करने पर भी कोयला निकाल रहा है जिससे बाढ़ का पानी भर जाता है। राजू उस कॉन्ट्रैक्टर को मारकर उन्हें समझा देता है और उसके बाद उसका चाचा उसे अपना ठंडार बना लेता है। एक दिन चंपा नाम की औरत अपने पति से लड़ती है कि वह अपनी नौकरी की वजह से अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मना पा रही है। सत्या उसे समझाती है और बर्थडे एंजॉय करने की सलाह देती है। राजू जो अगले दिन जाने वाला था सत्या से बातें करता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है ताकि वह बिना बताए निकल सके। राजू जब भी मछली पकड़ने जाता है तो पास के वच टावर पर लाल कपड़ा लगा देता है। सुबह सत्या जब जागती है और वह लाल कपड़ा देखती है तो समझ जाती है कि राजू चला गया है। अगले दिन चंपा को पता चलता है कि उसका भाई मछलियां पकड़ने जाते समय पानी में गिरकर मर गया है जिससे वह बहुत दुखी होती है। इस घटना से सत्या को राजू की चिंता होने लगती है। सत्या अपने पिता से पूछती है कि वह मछली पकड़ने क्यों नहीं जाता तो वह बताता है कि पहले वह भी जाता था लेकिन एक दिन उसकी पत्नी मर गई और वह आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाया। तब से उसने मछली पकड़ने जाना बंद कर दिया था। सत्या ने बचपन में राजू की मां के साथ समय बिताया था इसलिए वह राजू के साथ ही बड़ी हुई थी। यह सब सुनने के बाद सत्या को राजू की चिंता होने लगती है और वह उसे दूसरा काम करने के लिए कहने का मन बनाती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन वह उसे कह देती है कि वह उसके साथ रहे और मछली पकड़ने ना जाए लेकिन राजू उसे समझाता है कि यह काम उसे करना ही होगा और अब तक कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है तो अब कैसे होगा। हालांकि सत्या के बार बार कहने पर वह मान जाता है लेकिन एक दिन राजू रात में चुपके से निकल जाता है। जब सत्या जागती है तो वह वचटा सत्या वही बैठी रहती है। उसके बाद उसका पिता उसे घर ले आता है। राजू को भी दुख होता है कि उसने झूठ बोला लेकिन वह करता भी क्या। अगर वह नहीं जाता तो गांव के लोग गरीबी में मर जाएंगे। अब सत्या राजू का फोन भी नहीं उठाती यह जानते हुए भी कि समुद्र में नेटवर्क नहीं आता और यह शायद उसका राजू से आखिरी फोन हो सकता है। वह अब सोचने लगती है कि वह अपने पिता के लिए शादी करेगी। फिर कहानी वर्तमान में आती है जहां सत्या यह सब मुरली को बता रही होती है और उससे कहती है कि वह शादी को राजू के आने तक रोक दे और मुरली मान जाता
है। उसी रात राजू के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात को जब राजू अपनी नाव पर था तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। वे सब अपनी जान बचाने के लिए एक साथ रहते हैं और सभी नावों को एक साथ रहने की सलाह देते हैं। राजू उन्हें नाव घुमाने का आदेश देता है और तभी वे एक नाव को डूबते हुए देखते हैं। राजू उस नाव को बचाने के लिए जाता है और रस्सी से उसे बांधकर बचा लेता है। कुछ दिन बाद राजू की मां को एक पत्र मिलता है जिसे सत्या पढ़ती है। पत्र में राजू लिखता है कि वे एक रात समुद्र में तूफान के बीच एक नाव को बचा रहे थे और बचाते बचाते हुए पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। फिर पाकिस्तानी नेवी ने उन्हें पकड़ लिया और बिना पूछे उन्हें जेल में डाल दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है जिससे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सत्या को राजू की याद आने लगती है। जेल में उन 22 लोगों को डाल दिया जाता है जिनमें एक छोटा बच्चा भी होता है। जेल में एक गुंडा यकीन भाई उन सबको परेशान करता है और इंडिया के फका अपमान करता है। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेलर आकर उसे बचा लेता है। मुरली सत्या के घर आता है और उसके पिता से कहता है कि वह कुछ और दिन रुकना चाहता है ताकि राजू के लौटने पर वे शादी कर सके। गांव की औरतें जिनका कोई आदमी पाकिस्तान में फंसा होता है अपनी फोटो खिंचवा है ताकि सरकार उनकी मदद कर सके। एक दिन राजू को पता चलता है कि उसका दोस्त किट्टू गायब हो गया है और जब उसे ढूंढते हैं तो वह एक जगह बेहोश मिलता है। वहां यकीन आता है जिसने किट्टू का खतना कर दिया है, जिससे राजू बहुत गुस्सा होता है लेकिन वह चुप रहता है। गांव में औरतों के पास राशन लाने के लिए पैसे नहीं होते तो सत्या मुरली के साथ गुजरात जाती है जहां वह राजू के मालिक से पैसे मांगती है जो राजू के 9 महीने के पैसे के मालिक होते हैं लेकिन वह उसे भगा देता है तो सत्या धरने पर बैठ जाती है जिससे मजदूर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके कारण मालिक को पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेकर सत्या गांव में सबकी मदद करती है। उधर सुशीला स्वराज जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी पाकिस्तान से बात करके उन 22 भारतीयों को रिहा करने की मंजूरी दिलवा है। इससे सभी खुश हो जाते हैं और यह तय होता है कि उन्हें 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। सत्या की शादी 2 सितंबर को तय हो जाती है और यह बात राजू के चाचा को पता चलती है लेकिन वे उसे नहीं बताते। 15 अगस्त को जब वे रिहा होने वाले होते हैं तभी इंडिया में 370 हटा लिया जाता है जिससे उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान में दंगे होने लगते हैं। जब उन लोगों को जेल में ले जाया जाता है तो एक आदमी उन्हें पहचानता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन राजू उन्हें बचा लेता है। फिर रात में राजू उन सभी को फिर से जेल में डाल देता क्योंकि वे भगोड़े नहीं हैं। सत्या सुशीला स्वराज से मदद मांगने जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि उनका देहांत हो चुका है। एक आदमी उसे बताता है कि अब उसकी मदद सुशीला स्वराज की बेटी ही कर सकती है। सत्या उसकी मदद लेने जाती है लेकिन वह उससे नहीं मिल पाती। जेल में यकीन उन सबको परेशान करता रहता है जिससे राजू की उससे लड़ाई हो जाती है। राजू को अलग सेल में डाल दिया जाता है। सत्या की शादी में सिर्फ 3 दिन रह जाते हैं। तब सत्या दुल्हन की तरह सजग सुशीला स्वराज की बेटी से मिलती है और अपनी समस्या बताती है। वह उसे अंदर बुलाती है और उसकी मदद करती है। उन सभी को रिहा किया जाता है लेकिन एक व्यक्ति का आधार कार्ड न होने के कारण उसे रोका जाता है। राजू उसे अकेला नहीं छोड़ता और धरने पर बैठ जाता है। भारतीय दूतावास के लोग उसकी मदद करते हैं और उसे भी ले आते हैं। सत्या राजू से मिलने जाती है और मुरली उससे शादी करने से मना कर देता है। सत्या राजू से वॉच टावर पर मिलती है और वे गले मिलते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।